अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना मुनव्वरा से कोई 300 किलोमीटर दूर एक खामोश इलाका है। इसको मदाइन सालहा कहते हैं। इस इलाके में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम आबाद थी। इस कौम को कौम समूद भी कहते हैं। ये कौम हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम के हम असर थे। हजरत हूद की कौम को कौम आद कहते हैं, जिनकी बाकियात आजकल बहरीन के सहरा आबाद में मौजूद हैं। चनाचा कौम सालेह अलैहिस्सलाम या कौम समूद ने अल्लाह से कुफर किया। बहुत बड़े लंबे चौड़े और ताकतवर थे। उन्होंने पहाड़ों के अंदर अपने घर बना रखे थे, जो किसी भी मौसमी शिद्दत का मुकाबला कर सकते थे। वो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की तबलीग के मुकाबले में कहते हैं, ए सलहा, हमारी जीम निशान घरों को देख, हम बहुत ज्यादा ताकत वाले नहीं, हमारे मुकाबले पर कोई और कौम है, उनको लाओ हमारे सामने। लेकिन जब उन्होंने अल्लाह की निशानी एक ऊंटनी को मार डाला, ऊंटनी के कत्ल के बाद जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अजाब का ऐलान किया, तो केदार बिन सालफ, जिसने ऊंटनी को कत्ल किया, उसने 8 ओबाश अपने साथ लिए और अजाब से पहले रात को हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और आपके घर वालों को कत्ल करने की साजिश की। मगर अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर की हिफाजत फरमाई और बड़े अजाब से पहले ही रात को केदार बिन सालफ और पार्टी का पत्थर बरसाकर खात्मा कर दिया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि 3 दिन अपने घरों में फायदा उठा लो, ये अल्लाह का वादा है कि झूठा नहीं होगा। तो अल्लाह ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को और कुछ लोगों को अपनी मेहरबानी से बचा लिया। इस कौम को चिंगार ने आ पकड़ा। वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। रिश्ते की वो चीख या चिंगार इतनी शदीद थी कि इनके कलेजे फट गए और अपने घरों में पड़े पड़े ही हलाक हो गए। वो जितने भी ताकतवर थे, लेकिन अल्लाह से ज्यादा जोर आवर नहीं हो सकते। वो बरतर और आला है। रिवायत में है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ असहाब के साथ इस इलाके से गुजरे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवार पर इज़्तिराब था और ऐसा लगता था वो जल्दी में हैं। वहां के लोगों ने एक कुएं का पानी पेश किया, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को मना फरमा दिया और जल्द वहां से निकलने का हुक्म दिया। सहाबा ने इज़्तिराब की वजह पूछी, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका है। ये इलाका हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का है, जिस पर अल्लाह ने सख्त अजाब नाजिल किया। वहां ना रुकना और ना पानी पीना ऐसे राज हैं जिसकी खबर हमें नहीं है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबीयतन मासूम हैं, चनाचा अजाब लाइका सुनकर आम शख्स अंदर से हिल जाता है। और वो तो अल्लाह के रसूल हैं, जिनको अल्लाह की ताकत का बखूबी इल्म है। बिल्कुल ऐसे ही कौम लूत के साथ हुआ। वो लोग हम जिन्स प्रस्ती जैसे मकरूह काम में पड़ चुके थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको खबरदार किया, लेकिन ऐशो इशरत और गुनाहों की लज्जत में इस कदर गर्क थे कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम को सताना शुरू कर दिया। हजरत लूत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हम असर थे। अपनी कौम को बहुत समझाया, लेकिन वो बाज नहीं आए। अल्लाह ने अपने फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम की तरफ से भेजे। उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि कुछ रात रहे, यहाँ से अपने अहल अयाल को लेकर निकल जाएं। लेकिन अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया कि हमारे अजाब का वक़्त सुबह है, और क्या सुबह कुछ देर में है। फरिश्तों ने ताकीद की, कोई शख्स पीछे मुड़कर ना देखे। चनाचा सहरी के वक़्त कौम लूत पर अल्लाह ने आसमान से पत्थरों और आग की बारिश कर दी। और कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि हम उन पर तह बर तह कंकरियां बरसाएं और पूरी बस्ती को नीचे से ऊपर कर दिया। आज जदीद साइंस ने इस बात को साबित कर दिया है कि जब ये कौम जमीन पर थी, उस वक़्त बरज समला से शहाब साकबों की बारिश हुई थी। वो पत्थरों की बारिश आग के बगोलों की तरह इस कौम पर नाजिल हुई थी। ये अपनी दुनिया में मगन थे। इनकी हड्डियों से पता चलता है कि इंतहाई करबनाक अजाब की जद में आ गए थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की और मुड़कर पीछे तबाह होता शहर देखने लगी, और वही पत्थर की हो गई। उनकी बाकियात आज भी बहरा मरदार के पास वादिया सद्दौम में देखी जा सकती है। अल्लाह हमें अपने
سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور عذاب الہی سے بچائے رکھے جو یقیناً ہمارے لیے بہت بھاری ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔